स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीठासीन अधिकारी के सामने और P1 के सामने सबसे पहले ये प्रकरण आएंगे तो उनको कैसे पीठासीन को सॉल्व करना है और P1 को उनको कहाँ भेजना है। चैलेंज वोट, दृष्टिहीन एवं अशक्त मतदाता द्वारा मतदान, टेंडर वोट, अवयस्क मतदाता द्वारा मतदान, प्रॉक्सी वोटर, मत की गोपनीयता भंग करना, मत देने से मना करना। सबसे पहले देखते हैं चैलेंज वोट। मतदाता के प्रथम मतदान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने पर यह अधिकारी मतदाता का क्रमांक व नाम जोर से बोलेगा जिससे सभी मतदान अभिकर्ता सुन सकें। सारे एजेंट सुनेंगे। इस संबंध में किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा कोई आपत्ति किए जाने पर एजेंट आपत्ति करता है तो पीठासीन अधिकारी उस वोटर को मतदान अभिकर्ता को अपने पास बुला लेगा, निर्धारित प्रारूप रसीद पर 2 रुपये लेगा और मतदान अभिकर्ता द्वारा किए गए दावे की जांच करेगा। इस हेतु मतदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण एवं अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण के आधार पर पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अगर एजेंट का दावा सही पाया जाता है तो मतदाता द्वारा फर्जी मतदान का प्रयास किया गया है तो मतदाता को पुलिस को या जो भी सिक्योरिटी वाले होंगे उनको सौंप दिया जाएगा और 2 रुपये की जो फीस होगी वो एजेंट को वापस कर दी जाएगी। अगर वोटर का दावा सही पाया जाता है और एजेंट का दावा गलत पाया जाता है तो उसके 2 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे और मतदाता को पुनः P1 के पास में भेज दिया जाएगा और वो दोबारा से वोट डालेगा। यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी विशेष स्थिति आने पर सामान्य मतदान प्रक्रिया रुकने न पाए जिससे मतदेय स्थल पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित हो तथा कोई असहज स्थिति उत्पन्न हो। P1 के पास में आएगा, अगर उसको कोई भी पोजीशन ऐसी आती है तो उसको पीठासीन अधिकारी के पास भेज देना है। देखिए अब दूसरी कंडीशन है दृष्टिहीन एवं अशक्त मतदाता द्वारा मतदान। तो दृष्टिहीन या जो चल नहीं सकता है, अपने आप से वोट डालने नहीं जा सकता है, तो उसके लिए एक वयस्क सहायक हेतु पीठासीन अधिकारी अनुमति प्रदान करेगा और वो ही वोटर लिस्ट में नाम होगा। एक व्यक्ति अधिकतम एक मतदाता का ही सहायक होगा। जो मतदाता है उसकी तो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर ही अमिट स्याही लगेगी, लेकिन सहायक की दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगेगी और वह सहायक यह लिखित में घोषणा करेगा प्रारूप 14 का पे कि मैं सिर्फ एक ही मतदाता का सहायक बनूंगा और उसका सारा डिटेल भरा जाएगा जो मतदाता है कि कौन से नंबर का है जिसका वो सहायक बन रहा है। टेंडर वोट, निविदत मतपत्र। जब मतदाता के प्रथम मतदान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर ज्ञात होता है कि उसका मत पूर्व में ही पड़ चुका है तो उसे पीठासीन अधिकारी के समक्ष भेज दिया जाता है। पीठासीन अधिकारी संक्षिप्त जांच करता है कि वह सही मतदाता है अथवा नहीं। सही पाए जाने पर पीठासीन अधिकारी पृथक से प्राप्त कराए गए मतपत्रों की गड्डी से मतपत्र जारी करेगा जिसे एरो क्रॉस रबर मोहर द्वारा मतदाता मत अंकित करेगा तथा इस मतपत्र को टेंडर वोट के लिफाफे में रखा जाएगा और सत्ररेखा प्रारूप पर इसकी सूचना अंकित की जाएगी। देखिए ये जो ईवीएम है उस ईवीएम में बैलेट यूनिट से वोट नहीं डालेगा, वहाँ पे बटन नहीं दबाएगा और इसकी संख्या अलग से जो पीठासीन अधिकारी की डायरी होगी उसमें लिखी जाएगी और मतपत्र लेखा में अलग से भरा जाएगा ये, और जो ईवीएम में वोट पड़े हैं प्लस टेंडर वोट की काउंटिंग के साथ में टोटल मतपत्र काउंट होंगे। अवयस्क मतदाता द्वारा मतदान। जो मतदाता है उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है और उसकी आयु के लेकर आपत्ति की जाती है, कोई एजेंट आपत्ति करेगा तो निर्धारित प्रारूप पर सूचना पीठासीन अधिकारी द्वारा ली जाएगी। मतदाता से पीठासीन अधिकारी निर्धारित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हेतु कहेंगे। यदि वह हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो उसे मतदान से वंचित कर दिया जाएगा। यदि घोषणा की जाती है तो उसे मतदान की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। प्रॉक्सी वोटर CSV। यह व्यवस्था सैनिकों को अपने स्थान पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में अधिकृत व्यक्ति को मतदान हेतु अनुमति प्रदान करती है। जब पार्टी प्रस्थान करेगी तो प्रॉक्सी वोटर की सूची पीठासीन अधिकारी को पहले से ही उपलब्ध कराई जाएगी। प्रॉक्सी वोटर की बाएं हाथ की मध्यमा में
अमिट स्याही लगाई जाएगी। इसकी तर्जनी में नहीं लगाई जाएगी, बाएं हाथी की मध्यमा में लगाई जाएगी और वो उसका वोट डाल पाएगा। और जिसका उसके पास में सर्टिफिकेट होगा उस पर आप निशान लगाएंगे। अगर पुरुष है तो एक तिरछी रेखा खींचेंगे और महिला है तो तिरछी रेखा और नंबर पे गोला लगाएंगे रेड कलर से। मत की गोपनीयता भंग करना या मत देने से मना करना। यदि मतदाता द्वारा मतदान की गोपनीयता भंग की जाती है तो उसे मतदान से वंचित किया जा सकता है तथा मतपत्र लेखा में ऐसे मतदाताओं की संख्या लिखी जाएगी तथा 17 का रजिस्टर में मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण ये लिखा जाएगा। जो लास्ट में जब जहाँ पे पहचान पत्र लिखते हैं और जहाँ पर साइन करते हैं वहाँ पे लिखा जाएगा मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण, ये टिप्पणी दर्ज की जाएगी। यदि मतदाता द्वारा 17 का रजिस्टर में हस्ताक्षर करने व अमिट स्याही लगाने के बाद मतदान से मना किया जाता है तो मतदाता रजिस्टर में मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण इस आशय की अभिव्यक्ति दर्ज करते हुए उसे मतदान से वंचित किया जा सकता है। ये नियम 49 है, उसमें ये लिखा हुआ है। तो इस टाइप से देखिए, इस टाइप की सिचुएशंस आ सकती हैं आपके पास में, तो उनके ये सॉल्यूशंस हैं। इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। और इसके अलावा P1 P2 P3 के क्या कार्य हैं, कैसे पीठासीन को सारी चीज़ें करनी हैं, क्या ध्यान रखना है, कौन से दिन क्या करना है, किस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।